अगर आप देखो पहले एनसीईआरटी बाद में नोट्स बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पे कॉन्फिडेंस लाना है तो पहले नोट्स बनेंगे टीचर से, फिर उसके बाद नोट्स रिवीजन होगा, फिर एनसीईआरटी, और फिर तुम्हें लगेगा एक एक लाइन मैम ने बताई है और मेरे नोट्स में लिखी है। चाहे मैं ही कितना बोल लूं मेरे नोट्स में एनसीईआरटी, बट फिर भी मैं बोलूंगी कि यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू रीड इट। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा तुम्हें मजा आने लगे। नीट में अच्छा स्कोर करना है तो बायो सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए। बायो सुपर स्ट्रांग करनी है तो आपको एनसीईआरटी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज यही एक किताब है जो तुम्हें बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कराती है। अगर बायो में 90 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 90 में से 85 तो 100% इसी किताब में से ही आ रहे हैं। लेकिन इस किताब को पढ़े कैसे? देखने में तो यार ये बहुत सिंपल लगती है, इट्स लाइक पैराग्राफ्स। और अगर आपको नॉवल पढ़ने की आदत है आपको लगेगा यार ये तो 2 किताबें, मैं तो एक नहीं 10-10 20-20 बारी पढ़ लूंगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता, बिकॉज इसको पढ़ने के लिए लगती है स्ट्रैटेजी। तुमको लग रहा है कि कितनी कंसाइज बुक है, कितनी छोटी बुक है, बट इसकी हर लाइन में छिपी है बहुत सारे सवाल। पेपर यहीं से आता है, तो प्लीज इसको पढ़ने का सही तरीका आपको आना चाहिए। तो आज मैं बताती हूँ, उसके बाद आप मुझे कमेंट से बताइएगा आप कौन सा तरीका फॉलो करते हैं। डू यू फॉलो द सेम थिंग, और आपका कोई और तरीका है जो आपके लिए काम करता है? आई वुड लव टू हियर इन द कमेंट बॉक्स। सब बच्चे कमेंट से बताएं। अच्छा, तो एनसीईआरटी पढ़नी कैसे चाहिए? 2 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड करते हैं। एक बच्चे वो हैं जो खुद से प्रिपेयर करते हैं, है ना, वो किसी टीचर से नहीं पढ़ते, वो किसी कोचिंग में नहीं जाते, वो खुद से पढ़ते हैं। उनके लिए तो सिंपल है, वो एनसीईआरटी लेंगे, ठीक है, वो पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उससे नोट्स बनाएंगे, जो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि बिकॉज दिस इज वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। इतना समय आपके पास नहीं है और आप उतने अच्छे नोट्स नहीं बना पाएंगे जो एक एक्सपीरियंस टीचर बना पाएगा। अब जो बच्चे पढ़ते हैं टीचर से, प्रेफरेबली मेरे बच्चों आप उसी टीचर से पढ़िए जो आपको एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनवाता हो, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड आपको नोट्स बनवाता हो। वो लिखेगा यही, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, हम कंटेंट तो यही कवर करते हैं मोटा मोटा, लेकिन इसी एनसीईआरटी के कंटेंट को पैराग्राफ में ला लिखकर पॉइंट्स में लिखते हैं। इसी को हम फ्लो चार्ट बना देते हैं, इसी से हम डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम से पढ़ाते हैं। यानी कि मैंने इसी पैराग्राफ को एक डिफरेंट फॉर्म दे दिया, विच इज अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, ये एक नॉर्मल मेरा लेक्चर है जो मैं आपको YouTube पे पढ़ाती हूँ, प्लस पे पढ़ाती हूँ। आप देखिए इसमें मैं किस तरीके से एनसीईआरटी को लिखा है। मोटा मोटा ये एनसीईआरटी है, लेकिन हमने इसको एनसीईआरटी को पैराग्राफ में नहीं लिखा। हमने यहाँ डायग्राम्स बनाए, हमने यहाँ फ्लो चार्ट्स लिखे, हमने यहाँ डिफरेंट वे से उसी एनसीईआरटी के कंटेंट को रिप्रेजेंट किया। ये क्यों किया मेरे बच्चों? ताकि आप अच्छे से इसको लर्न कर पाए। पैराग्राफ रिटेन नहीं रहेगा लेकिन पॉइंट रिटेन रहेंगे, डायग्राम याद रह जाएगा, फ्लो चार्ट याद रह जाएगा। तो एनसीईआरटी को आप ऐसे पढ़े। तो व्हाट शुड बी द करेक्ट वे? करेक्ट वे होना चाहिए कि आप ऐसे टीचर जो आपको नोट्स बनवाएं उनका क्लास लगाएं। सबसे पहले क्लास लगाएं, क्लास में ही आप नोट्स बनाएं। अभी एनसीईआरटी नहीं छुई है तुमने, क्लास में तुम नोट्स बनाओगे, घर जाकर पहले उन्हीं नोट्स को रिवाइज करोगे, फिर तुम एनसीईआरटी को उठाओगे। और जब तुम एनसीईआरटी को उठाओगे तब तुम्हें लगेगा मैं तो सब करके आया हूं, ये तो मैम ने मुझे एक एक लाइन समझा दी है, अब तो मेरे को याद है। अगर आप देखो पहले एनसीईआरटी बाद में नोट्स बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पे कॉन्फिडेंस लाना है तो पहले नोट्स बनेंगे टीचर से, फिर उसके बाद नोट्स रिविजन होगा, फिर एनसीईआरटी, और फिर तुम्हें लगेगा एक एक लाइन मैम ने बताई है और मेरे नोट्स में लिखी है, ठीक है। अगर तुम फिर भी सोच रहे हो कि भाई एक एक लाइन तो नोट्स में लिखी है तो मैं एनसीईआरटी स्किप कर देता हूँ, वर्स्ट मेथड। बहुत सारे बच्चे इंस्टीट्यूट्स जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वो सिर्फ मॉड्यूल पढ़ते हैं उन इंस्टीट्यूट का, और वो सोचते हैं उसमें एनसीईआरटी है। मैं मानती हूँ उसमें एनसीईआरटी है, लेकिन फिर भी आपको एनसीईआरटी किताब की फील, किताब की फोटोजेनिक मेमोरी, मैं बच्चों को बोलती हूँ तुम्हें एनसीईआरटी तब समझ आती है, तब याद होती है, जब तुम्हें पता है कि ये क्वेश्चन ना इस पैराग्राफ, इस पेज के इस लाइन पर लिखा हुआ है, ठीक है। फोटोजेनिक मेमोरी की याद आ जाए कि इसके ऊपर ये फोटो बनी हुई थी, इसके नीचे ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो पहली चीज तो ये, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न इट। ये तुमने किया फर्स्ट टाइम, जब तुम फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। एक बारी तो नहीं पढ़ोगे, 10-12 बारी पढ़ोगे। जब तुम सेकेंड टाइम रीडिंग लोगे, जब तुम मेरे बच्चों सेकेंड टाइम रीडिंग लोगे ना एनसीईआरटी का, तब तुम नोट्स पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, लेकिन अब तुम्हारा जो फोकस है वो है टीचर बनने का। अब तुम क्या बन जाओगे मेरे बच्चों? टीचर बन जाओगे। टीचर बनने का मतलब है अब तुम, फॉर एग्जाम्पल तुमने एक पैराग्राफ पढ़ा, प्लास्टिसिटी इसमें लिखी हुई है, एक एक पैरा में से, एक एक लाइन में से यू विल रीड इट इन सच अ वे कि इसमें से क्या सवाल बन सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी खोल के दिखाती हूँ कि इसमें से क्या सवाल बन सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का पैराग्राफ खोला है। आपने पढ़ा कि मॉलपिजियन कॉर्पसल, पीसीटी, डीसीटी आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन। तो इस लाइन में तुम्हें पता होना चाहिए
अच्छा, वो मेरे से पूछ सकते हैं कॉर्टेक्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं और मेड्यूला में कौन कौन से पार्ट्स हैं। पहला सवाल ये बन गया। दूसरा, लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट एंड एक्सटेंड्स वेरी लिटिल इनटू द मेड्यूला। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की क्या खास बात है? लूप ऑफ हेनले शॉर्ट, ठीक है, बहुत नीचे तक जाती है। क्या सवाल आ सकता है कि अगर लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है तो कौन सी बात कॉर्टिकल नेफ्रॉन के लिए वैलिड है। मतलब अब आप एग्जामिनर बनेंगे, अब आप अपनी एनसीईआरटी में से क्या पूछेंगे, सवाल बनाएंगे अपने मन में, लिखेंगे नहीं उन सवालों को, मन में बना रहे हैं कि यार इस लाइन में से ये आ सकता है। जहां पे तुम एनसीईआरटी में देखोगे बट आ रहा है, ठीक है, इफ आ रहा है, हेंस आ रहा है, देयरफॉर आ रहा है, मतलब यहां से स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन बनने के चांसेस हो जाते हैं। बिकॉज आ रहा है मतलब असर्शन रीजन बन सकते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव रिकॉल। इस मेथड को अपन लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव रिकॉल मेथड बोलते हैं। सेकंड टाइम है। और फिर जब बहुत बारी, मल्टीपल टाइम्स, मेनी टाइम्स जब तुम इसको पढ़ लोगे, ठीक है, मेनी टाइम्स इसको पढ़ लोगे, फिर तुम एनसीईआरटी नहीं उठाओगे, फिर तुम उठाओगे एनसीईआरटी बेस्ड सवाल, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस उठाओगे, ठीक है। कहां मिलेंगे? बहुत सारी किताबें आती हैं इस समय आपके पास एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की। मेरी भी किताब है, आप इसका नाम ही एनसीईआरटी 360 है, ठीक है। आप इस किताब को उठाएंगे, इसमें 2 लेवल्स में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेवल 1, लेवल 2। ये जो मेथड मैं बता रही हूं, जिसमें अब तुम्हें एनसीईआरटी नहीं उठाने, तुम्हें क्वेश्चन उठाने हैं और फिर चेक करना मुझे कितनी एनसीईआरटी याद है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इस मेथड को बोलते हैं हम रेसिप्रोकल मेथड, उल्टा, ठीक है। रेसिप्रोकल रिवीजन कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं हो रहा तो एनसीईआरटी में देख रहे हैं, अच्छा ये कहां लिखा हुआ था, यहां लिखा हुआ था, है ना। अगर अब नीट 2025 में देखेंगे, बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन बाहर से आए, 1-2 आए, फेक वगैरह वाला क्वेश्चन आया, बट ट्विंस वाला क्वेश्चन बाहर से नहीं था, वो इसकी एक्सरसाइज में दिया हुआ था। मतलब एनसीईआरटी में तुम्हें सिर्फ ये टेक्स्ट नहीं पढ़ना है। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ था, एनसीईआरटी में तुम्हें सिर्फ टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, तुम्हें एक एक चीज पढ़नी है। मतलब स्टार्टिंग विद द यूनिट में जो भी तुम्हें साइंटिस्ट स्टार्टिंग में दिया होता है उसके बारे में पढ़ना है। एंड जो तुम्हारे बोर्ड्स में सवाल होते हैं ना, जो एक्सरसाइज दी होती है, वो भी तुमको पढ़नी है, वो भी तुमको मेरे बच्चों साथ में पढ़नी है। जो बोर्ड्स में पीछे एक्सरसाइज दी होती है, यू नेवर नो उसमें से भी कब तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन के आ जाए। तो ईच एंड एवरी लाइन स्टार्टिंग पेज से एंड पेज तक तुमको पता होना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू रीड एनसीईआरटी, ऐसे पढ़ा जाता है। उसके बाद अभी जैसे मेरी एनसीईआरटी बायोलॉजी सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, अगर आपको नहीं पता तो आप देखेंगे, मैं यूट्यूब पे भी या मैं अपने प्लस पे भी ऐसे ही पढ़ाती हूँ। पहले मैं नोट्स लिखवाती हूँ, फिर उतने ही तुमको एनसीईआरटी पढ़ा देती हूँ, ताकि तुम्हारा कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो, तुम्हें पता हो कि मैंने नोट्स में क्या लिखा है और तुम्हें पता हो कि मैंने एनसीईआरटी में क्या पढ़ा। इसके अलावा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा, इसके अलावा जो मैं तैयारी कराती हूँ वो कराती हूँ पीवाईक्यू बेस्ड। मतलब हमारे नोट्स में एनसीईआरटी के अलावा जो पीवाईक्यू से पूछे गए हैं वो टॉपिक्स भी डिटेल में होते हैं, प्लस जितना भी आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपके टाइम के लिए चाहिए वो भी दिया होता है। ऐसा मैं अभी फिनिक्स के बैच में करा रही हूँ, क्योंकि पहले तो यार तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं आ रहा था, बट अब तुम्हें फिजिक्स का पेपर देख के हमें थोड़ा थोड़ा N++ यानी कि एनसीईआरटी प्लस बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना पड़ता है, थोड़ा बहुत जाना पड़ता है। तो इसके लिए अगर आप करना चाहते हैं अच्छे से तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी नया बैच भी चालू हो रहा है, ऑफर भी चल रहा है, तो नीचे सब्सक्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है। तुम्हें यूट्यूब से करना है तुम यूट्यूब से भी कर सकते हो, बट यहाँ कोई टेस्ट डाउट्स ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। ओके मेरे बच्चों, तो अब आप मुझे बताइए आप अपनी इस बुक को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बिना गुजारा नहीं है। ये बच्चे सोचते हैं अकेले नोट्स पढ़ के हो जाएगा, नहीं होएगा। अकेले कोचिंग के मॉड्यूल पढ़ के हो जाएगा, नहीं होएगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं उसमें एनसीईआरटी में क्या लिखा है। ये नोट्स प्लस एनसीईआरटी पढ़ के होगा, कोचिंग मॉड्यूल प्लस एनसीईआरटी पढ़ के होगा। तो यू कैन नॉट स्किप दिस, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस बुक। चाहे मैं ही कितना बोल लूं मेरे नोट्स में एनसीईआरटी, पर फिर भी मैं बोलूंगी कि यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू रीड इट। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा तुम्हें मजा आने लगेगा। और एक बात और, प्लीज इसको अंडरलाइन कर करके गंदगी मत मचाइएगा, गंदा मत करिए, इसकी साइड की स्पेस ना खाली रखिए। बहुत बच्चे यहाँ पर एक्स्ट्रा नोट करने लग जाते हैं, इतने अलग अलग रंगों के पेन से, हाईलाइटर से इनको करा होता है कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा 6 महीने बाद कि कहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, कहाँ कुछ ऐसे नॉर्मल से इंफॉर्मेशन है। तो वो चीज अवॉइड करिए। दूसरी चीज, एक अपडेटेड एनसीईआरटी अपने पास रखिए। अगर आपके पास 2010-12 की एनसीईआरटी नहीं चलेगी, 1-2 साल पुरानी चलती है, वैसे तो 2025 में एनसीईआरटी अपडेट हुई है, नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट उसका सॉफ्ट कॉपी जरूर रखिए। मेरे टेलीग्राम पे ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी पड़ी है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल के नाम से। वहां पर मैंने अपडेटेड एनसीईआरटी की सॉफ्ट कॉपी डाली हुई है। नहीं है तो आप मुझे नीचे कमेंट से बताना कि मैम टेलीग्राम पे सॉफ्ट कॉपी डाल दो, ठीक है। टेलीग्राम पे सॉफ्ट कॉपी आप डाल दीजिए, मैं डाल दूंगी आपको। तो यही है, इस तरीके से हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। एंड बाकी मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैम आपने ये जो तरीका बताया इस तरीके से एक बार हमें पढ़ा दो, जस्ट टीच अस, मैं भी देखना चाहता हूं, मैं खुद से पढ़ता हूं, मैं देखना चाहता हूं कैसे, तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में ना टॉपिक बताइए, हम उसी टॉपिक को या चैप्टर का नाम बताइए, हम उसी चैप्टर को नीचे
इस तरीके से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, तुम लोग कैसे पढ़ते हो मुझे कमेंट से बताना, एंड जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अभी भी ले सकते हैं, 60% ऑफ इज गोइंग ऑन। बस आप याद रखिए कोड क्या लगाएंगे, CPLive, एंड यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड